मोज़रेला चीज़ की तो मैंने आपके साथ बेशबहा रेसिपीज़ बार बार शेयर की हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ हम ढेर सारी चेडर चीज़ यानी कि प्रोसेस्ड चीज़ किस तरीके से घर में आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं और फिर अपने बर्गर में, पिज़्ज़ा, शवरमास और मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिंग्स में ये मज़ेदार सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़दरा और आज हम बनाएंगे होममेड प्रोसेस चीज़। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर के जितना दूध आपने बिल्कुल कच्चा लेना है। उबला हुआ दूध या फ्रिज का रखा हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इसको सिर्फ इतना ही गर्म करना है कि अगर आप इसके अंदर अपनी फिंगर डिप करें तो नीम गर्म हो, आप 10 सेकंड तक फिंगर गरमाइश जो है वो बर्दाश्त कर सके। बस इतना ही गर्म करके आपने गैस का स्टोव ऑफ कर देना है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर आपने सिरका या लेमन जूस ऐड करना है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपने इसको हिलाना है। बेसिकली क्या करना है कि ज़ाहिर है दूध को फाड़ना है, दूध से जो पनीर बनेगी उसी से हम आगे प्रोसेस चीज़ बना के स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस इसी तरीके से करना है, स्पीड में नहीं घुमाना, बहुत ही हल्के हल्के आपने इस तरीके से घुमाना है। तो ये चीज़ बनाना बहुत ही आसान है। बाज़ार से अगर ख़रीदें तो जितने महंगे अब चीज़ ब्लॉक्स हो चुके हैं तो उससे कई गुना बेहतर है कि थोड़ा दूध मंगा के घर में ही आप इसको बना के आसानी से तैयार कर लें। और इसमें दूध के अलावा एक्स्ट्रा किसी भी ऐसी चीज़ की कोई लागत नहीं होती जो बहुत एक्सपेंसिव हो या घर में मौजूद ना हो। अब देखिए मैं इसे कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेपरेट हो सके। तो ये देखें हमारे पास कितना सारा जो कर्ड इस वक्त मैं इसे कहूँगी कि वो जमा हो चुका है। किसी भी छन्नी या किसी भी स्पून या इवन हाथों की मदद से भी आपने इसको निकाल के अलहदा कर लेना है। अच्छा देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत स्पीड में चम्मच चलाते हैं। उससे क्या होगा कि जिस तरीके से पूरा गुच्छे की तरह बाहर आया ना, वो फिर इस तरीके से बाहर नहीं आएगा, वो फट जाएगा और फटने के बाद छोटे छोटे पीसेस में दूध के अंदर बिखर जाएगा। तो इस बात का इसीलिए आपने ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है कि जितना कर्ड अलहदा हुआ है ना, सारा आपने निकाल लेना है अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से और बिल्कुल इसको क्लियर और क्लीन कर लेना है। तो देखें जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ना, उसको भी एहतियात से आपने इस तरीके से सेपरेट करते जाना है ताकि हमारे पास जितना ज़्यादा कर्ड होगा उतनी ही अच्छी क्वांटिटी की चीज़ हम बना के रेडी करेंगे। अब ये जो है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, इसका हमें कोई काम नहीं है। और अब हम यहाँ से अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये आपको थोड़ा सा गर्म लग रहा है तो एहतियात से आपने मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हुए इसको इतना अच्छे से दबाना है कि इसमें से सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकाल देना है। अगर आप ये हाथों की मदद से ही कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें ताकत लगानी पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप मलमल के कपड़े या किसी बारीक छन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बेसिक मकसद ये है कि इसके अंदर से ये जितना एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है ये अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी हम आगे का प्रोसेस जो है वो एक्यूरेटली कर सकेंगे। तो देखिए एक्सेस सारा पानी निकल चुका है, इसको भी अब करेंगे डिस्कार्ड। और अब हम बनाएंगे एक मैजिकल क्लियर सॉल्यूशन, जिसके लिए हमें लेना है सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना पानी। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ही टार्टरी, जिसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। जब हम कहते हैं कि हम प्रोसेस चीज़ बना रहे हैं तो उसको प्रोसेस को घर में ही अगर हम कर रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल्स के, तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो ज़रूरी हैं ताकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो और अच्छे से टार्टरी इसके अंदर आपने डिज़ोल्व करनी है। जब टार्टरी इसमें मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें आपने 1/2 टीस्पून के जितना ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर की बात नहीं की, बेकिंग सोडा ही ऐड करना है और सोडा ऐड करते ही इसमें रिएक्शन होगा। यही रिएक्शन वाला सॉल्यूशन जब हम अपने फटे हुए कर्ड के अंदर ऐड करेंगे तो वो इसको प्रोसेस चीज़ में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। तो चम्मच साथ साथ चलाते रहें, 1 आधा मिनट ही आप इसे चलाएंगे तो ये देखें इस तरीके का ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। जितनी सफ़ेदी थी वो गायब हो जाएगी और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चलें जी, अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्टली आप जग ब्लेंडर में भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से डिटेल में इसको परफॉर्म करना है।
1/4 कप के जितना, यानी थोड़ा सा सिर्फ आपने लेना है दूध। और अब ये देखें जो कर्ड हमने रखा था कितना बेहतरीन अभी से ये चीज़ियस स्टेट में आ रहा है और काफ़ी स्ट्रेची हो चुका है। तो बस इसको हमने छोटे पीसेस में 3 से 4 हिस्सों में तोड़ के दूध के अंदर ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर जो क्लियर सॉल्यूशन बनाया था वो सारा हमने शामिल कर देना है। साथ ही 2 टेबलस्पून की जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो बेटर है कि आप इसमें बटर ऐड करें। बटर जाएगा तकरीबन 50 ग्राम। और साथ ही थोड़ी सी चेडर चीज़ सॉल्टिश होती है तो इसमें 1/4 चम्मच के जितना ऐड किया है नमक। अब यही सारा कुछ आपने जग ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर लेना है। 4 से 5 दफ़ा आपने इसको ब्लेंड करना है रोक के। थोड़ा सा ब्लेंड करें, उसके बाद रोक लें, फिर ब्लेंड करें। इसी तरीके से 4 से 5 दफ़ा आपने इसको लाजमी ब्लेंड करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब आपने कोई प्लास्टिक का कंटेनर लेना है और मेक श्योर कि कंटेनर प्लास्टिक का ही हो ताकि आप इसको ईजीली डिश आउट कर सकें। और उसको आपने बटर या फिर घी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेना है। अब जो मटेरियल हमने ब्लेंड करके रखा था उसको किसी ओवन सेफ डिश के अंदर या फिर किसी ऐसे बोल के अंदर जो हीट रेजिस्ट कर सके उसके अंदर आपने निकाल लेना है। अब आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह ये कितना स्मूथ और सिल्की हो चुका है और कितना स्टेबल है, कितना स्टिफ है। ये एकदम ज़िद्दी होता है ना, जैसे उस तरीके का ये मटेरियल बन के रेडी हुआ है कि ये ईज़िली छुटेगा नहीं इसके ऊपर से। लाइक कि इसकी पानी जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ये अब इतना चिकना है कि इसको छुटाने के लिए देखें चम्मच से थोड़ा सा हल्का प्रेशर लग रहा है। बस ऐसा ही ये होना चाहिए। और अब हम चलेंगे चीज़ को फाइनल प्रोसीजर की तरफ लेके जाने की तरफ। तो देखें हमने जो डिश रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि हमें अब परफॉर्म करना है लास्ट प्रोसीजर जो कि है डबल बॉयलर। हमने किसी भी ऐसे बर्तन या पतीली के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है जो डबल बॉयलर मेथड को परफॉर्म कर सके। उसके ऊपर हमने रखना है अपना ये बोल और अब हमने मुसलसल हिलाते हुए अपनी चीज़ वाली जो मिक्सचर है उसको 15 से 20 मिनट कुक करना है। उसमें क्या होगा कि ये पहले पतला होगा, फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब ये 15 से 20 मिनट अच्छे से कुक हो जाए ना, तब आपने इस मटेरियल को निकाल लेना है ग्रीस किए हुए प्लास्टिक कंटेनर में। ऊपर लगा देंगे हल्का सा प्लास्टिक का शॉपर इस तरीके से ताकि इसके ऊपर बर्फ़ ना जम सके। और कवर करके अब आपने 4 से 6 घंटे इसको फ्रिज में रखना है। चलें जी, अब मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे के बाद निकाला है। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी। प्लास्टिक रिमूव करेंगे और 4 घंटे के अंदर ही ये चीज़ अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इस देखें, इस पॉइंट पे अगर आप शीशे का या कोई दूसरा बोल लेते तो ये इतनी स्टबॉर्न होती है, इतनी ज़िद्दी सी होती है कि ये फिर इजीली निकलती नहीं। सिर्फ प्लास्टिक कंटेनर से इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, तो सिर्फ प्लास्टिक कंटेनर में ही इसे स्टोर करें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही चिकनी, बहुत ही स्लिपरी, सिल्की और एकदम ज़बरदस्त सी हमारी प्रोसेस चीज़ बन के रेडी हुई है। तो घर में देखें 1 लीटर दूध के साथ ये ज़बरदस्त सी चीज़ हमने रेडी कर ली है। बच्चों के लंच बॉक्स में चीज़ें देनी होती हैं। अब आप बर्गर, पिज़्ज़ाज़, शवरमास, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़, हर चीज़ घर में आसानी से होममेड चीज़ के साथ ही बना के रेडी कर सकते हैं। छोटा सा एक पैच टेस्ट कर लेते हैं जिसमें हल्के से बटर से मैंने ब्रेड को ग्रीस किया है और सैंडविच बनाएंगे हम इसी चीज़ को रखते हुए। तो देखिए इसमें तार नहीं बनती क्योंकि ये प्रोसेस चीज़ है, चेडर चीज़ है। चेडर चीज़ हमेशा सिर्फ मेल्ट होके अपनी टॉपिंग के ऊपर ही स्टैटिक रहती है। मैंने आपके साथ मोज़रेला चीज़ की ढेर सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं जिसमें बहुत ही स्ट्रेची और तारदार सी वो चीज़ बन के रेडी हुई है। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। फ़िलहाल जो हमने सैंडविच बनाया है चेडर चीज़ के साथ, तो आप ये देख सकते हैं। रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट में इतनी बेहतरीन। तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।